फ्रेंड्स, आज हम घड़ी को दर्पण में देखना सीखेंगे कि घड़ी में यदि हमें कोई टाइम दिया है और उसको यदि हम दर्पण में देखें तो कितना समय होता है। तो बहुत सरल सवाल है, बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो देखिए, सबसे पहले तो पहला ट्रिक हम बताते हैं और हमारे पास सवाल भी है। तो सवाल पहले देख लेते हैं। क्या घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? ये ऑप्शन हमारे पास है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। पहली ट्रिक देख लीजिए। तो पहले है 12 में से घटाएंगे और दूसरी जो ट्रिक है वो हम घटाएंगे 11:60 में से। 11:60। तो अब क्वेश्चन उठता है कि 12 में से घटाएंगे 60, दोनों एक ही बात है। जब आपको ये टाइम देखिए, ये कितना है, 8:20 है, तो आपको 11:60 में से घटाना है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 9 बजा होता, 10 बजा होता, 11 बजा होता, तो हम किस में से घटाते? 12 में से घटाते। एक पूरा टाइम दिया है तो हम किस में से घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 में से घटाना है। और यदि 8:20 है तो किस में से घटाएंगे? 11:60 में से हमको घटाना है। यदि आप चाहें तो इसको अबलिक में आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लो आपको 9 दिया है तो उसमें से घटाइएगा, या 8 दिया है तो आप इसमें से घटा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिए। तो देखिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया? 8:20। तो हमको किस में से घटाना है? तो देखिए, 11 ये 60 में से हम कितना घटा देंगे? 8:20 घटा देंगे। ये माइनस कर दीजिए। अब 60 में से 20 गए, कितने बचे? 40 बचे। और ये अब 11 में से 8 गए तो कितना बचा? 3। तो हमारा आंसर जब हम उसको दर्पण में देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा? 3:40। ये हमारा आंसर है। और इसमें अब ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि घड़ी में 9:10 हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? तो देखिए, हमने आपको बताया है कि 9:10 हो रहा है, तो हमें किस में से घटाना है? 11:60 में से घटाना है। तो देखिए, घटाते हम तो ये 11, ये 60 में से हम कितना? 9:10 को घटा देते हैं। तो देखिए, तो 60 में से 10 गए तो हमको कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमको 50। और यहाँ पर 11 में से हमारे पास 9 गए तो कितना बचेगा? 2। तो कितना आंसर? 2:50। वो तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। अब हम ये 12 वाला भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप वीडियो को जल्दी भगा भगा कर देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और घड़ी के ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, घड़ी में 10 बज रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखिए, अब आपको पूरा टाइम दिखाई दे रहा है न, मिनट नहीं है ना। तो अब आपको जो ट्रिक यूज़ करना है वो आप क्या यूज़ करेंगे? 11:60 नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? 12 में से आपको क्या घटाना है? 10 घटा दीजिए। 10 बज रहे हैं तो देखिए, 0 का तो 0 0 ही आएगा, और 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 है। 2 बज रहे हैं। तो जब हम घड़ी के जो प्रतिबिंब है उसको हम दर्पण में देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा? 2। तो इसमें ऑप्शन है क्या? हाँ है। तो कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल और कर लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, घड़ी में 3 बज रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? तो देखिए, हमको किस में से घटाना है? 12 में से ही घटाना है। तो ये देखिए 12, और इसमें से हम कितना घटा देंगे? 3 घटा देंगे।
तो घटाएंगे तो देखिए 0 का तो 0 ही 0 आएगा, और 12 में से 3 जाएंगे तो 9। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से आपको ये घड़ी जो है, यदि हम घड़ी को का जो प्रतिबिंब यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा। उम्मीद है सवाल समझ आए होंगे। तो और भी आगे कुछ और क्वेश्चनों को हम करते हैं। अब उम्मीद है कि दर्पण वाले आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आता है जल में प्रतिबिंब। कैसे कि घड़ी में 2:20 हो रहा हो, तो जल में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रिक क्या यूज़ करते हैं, 6:30 पहला या तो ये, और नहीं तो 18:30। अब आपको ये ध्यान रखना है, दोनों ही एक बात है कि दर्पण में हम क्या करते थे, 11:60 में से घटाते थे या 12 में से घटाते थे। तो यहाँ पर अब बात आती है कि यदि समय हमें 6 से कम दिया है, तो देखिए 6 से ये कम है तो हम 6:30 में से घटाएंगे, और समय ज़्यादा है, मान लीजिए कि किस तरह से है, समय आपका 8 बजे है, कितने बजे है, 8 बजे है, 9:30 है, या 6 से ज़्यादा होगा तो हम किस में से घटाएंगे, 18:30 में से घटाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ आया कि हम क्या बोल रहे हैं? फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि यदि समय 6 से कम है तो हमको 6:30 में से घटाना है, और 6 से ज़्यादा है, मान लीजिए 7:30 है, 8:30 है, तो हमें 18:30 में से घटाना है। तो अब हमारे पास सवाल को करते हैं। तो देखिए, अब तो ये 6 से तो कम है ना, 2:20, तो हम किस में से घटाएंगे, इसमें से ही घटाएंगे। तो हमको क्या, 6:30 है, तो इसमें से कितना घटा देंगे, 2:20 घटा देंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब 30 में से 20 गए तो कितने बचे, 10, और 6 में से 2 गए तो हमारे को कितना बचा, 4। तो 4:10। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो 4 बजकर की घड़ी में 2:20 हो रहा है, तो जल में इसका यदि हम प्रतिबिंब देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, 4:10। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल और कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में 5:30 हो रहा है, तो जल में इसका प्रतिबिंब हमें क्या दिखाई देगा। तो देखिए, ये जो है 6:30 से तो छोटा है 5:30, तो हम इसी में से घटाएंगे। तो देखिए, 6:30 में से हमको क्या घटाना है, 5:30 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए, 30 में से 30 गए तो 0, और 6 में से 5 गए तो 1। तो अब इसको हम घड़ी में दर्पण में देखने पर हमें कितना दिखाई देगा, 1 बजे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो जल में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो देखिए, अब हमारे पास समय कितना है, 12:20। तो ये तो 6:30 से ज़्यादा है ना, तो अब हमको किस में से घटाना पड़ेगा, 18:30 में से। तो देखिए, इसके लिए भी वही हम ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास कितना है, तो हम 18:30 में से क्या घटाएंगे, 12:20 को घटा देंगे। तो देखिए, माइनस करिए। तो देखिए, अब 30 में से 20 गए तो कितना, 10, और 18 में से 12 गए तो 6। तो हमारा आंसर कितना आया, 6:10। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन सही है। तो अब घड़ी में यदि 12:20 हो रहा है, तो और हमें जल में इसका प्रतिबिंब दिखना है तो वो कितना दिखाई देगा, 6:10। तो उम्मीद है सवाल समझ आ रहे होंगे। तो और आगे कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए, अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक घड़ी में 7:35 हो रहा है, तो जल में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा।
तो देखिए ये ट्रिक तो हम लगा रहे हैं क्योंकि अब तो 7 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, तो अब हमको किस में से घटाना है, 18 30 में से घटाना है। अब बात आएगी कि कई बच्चे इसको गलत करते हैं। ध्यान से समझ, ये मिनट में, बात को ध्यान से समझिएगा, ये मिनट में। अब भाई 30 में से 35 तो घटेगा नहीं भाई, घट ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको उधार देंगे। अब जब उधार देंगे तो ये तो मिनट के रूप में, तो भाई क्योंकि हम जानते हैं कि 1 हावर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये जो होगा वो 60 मिनट के रूप में ही वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब इधर 1 हासिल देंगे तो 1 घंटे में 60, तो ये हो जाएगा 30 में हम 60 और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब हमको 30 में से नहीं घटाना है, हमें किस में से घटाना है, 90 में से। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा, 55। और यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 17 हो गया। आप तो यहाँ पे 17 में से 7 गए तो कितना बचा, 10 55। बात समझ आई, क्योंकि ये मिनट है तो, क्योंकि ये तो घट नहीं सकता, तो ये मिनट के रूप में अपन, घंटा जो है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये मिनट होते हैं, तो ये मिनट के रूप में ही एक्सेप्ट करेगा ना। तो ये हमने क्या करा, 30 में 60 जोड़ दिए तो कितने मिनट हो गए, वो 90 मिनट हो गए। और 90 में से हमने 35 को घटाए तो कितना हो गया, 55। और यहाँ कितना, 1 कमी हो गई ना, तो यहाँ कितना होगा, 17। 17 में 7 गए 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 10:55। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। तो बिल्कुल ध्यान से आपको बनाना है इस तरह के सवाल। अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल अब पेपर में आपसे आएंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। अब एक बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:30 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब ये तो दर्पण का क्वेश्चन है, तो अब बात समझिए। ये जो पहले समझिए कि 11 बजकर, पहले हम दर्पण को किस में से घटाते थे, 11:60 में से घटाते थे, 11:60 में से घटाते ना। तो यदि हम इसको सेकंड के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे ना, 11 बजकर, है ना, 59 मिनट और कितना, 60 सेकंड। तो देखिए लगभग ये 12 ही है। इसको हम इसी तरह इसको लिखना चाहें तो हम यही लिखेंगे ना, 11:59, है ना, मिनट और 60 सेकंड। तो इस तरह का यदि सवाल आपको कभी पेपर में आएगा तो आपको करना क्या है कि अब आप इसको इस तरह से, तो 11, है ना, 59 और ये 60, ये 60, तो माइनस कर दीजिए कितना, 10:30 और 50 सेकंड में से आपको घटा दीजिए। तो देखिए अब 60 में से 50 गए तो 10 बचा, ये सेकंड के रूप में, और 59 में से 30 गए तो कितना, 29, और 11 में से 10 गए तो 1। तो बात वही है, बस आपको यदि इस तरह से सेकंड में घंटे, मिनट और सेकंड में देगा तो आपको इस तरह से सेकंड में इसको बना लीजिए। तो 1:29 और 10 सेकंड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है कि ये जल और दर्पण के जो सवाल हैं अब आपसे कभी गलती नहीं होंगे और आप अच्छे से इन सवालों को बना पाएंगे। अब कुछ अलग टाइप का भी एक क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आया है कई बार, तो इसको भी आप देख लीजिए कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार और 4 बजे 4 बार बजती है, तो 24 घंटे में ये कितनी बार बजेगी। अब क्वेश्चन है कि ये कौन सी घड़ी है। आपने देखा होगा आपके घरों में पुराने समय पे, और अभी नई इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी भी आती हैं, कि यदि 1 बजता है तो टन 1 आवाज़ आती है, 2 बार 2 बजते हैं तो 2 बार आपको बेल सुनाती है, टन टन, उस तरह से, और 3 बजता है तो 3 बार टन टन टन, इस तरह से आवाज़ आती है। और जैसे 4 बजते हैं तो 4 बार बेल होती है, टन टन टन, ऐसे करके वो वाली घड़ी के बारे में पूछ रहा है वो। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, बहुत सरल है। देखिए 1 बजे 1 बार बजी,
फिर 2 बार बजेगी, फिर 3 बार बजेगी, फिर 4 बार। तो ऐसे ही ये कितने 12 घंटे तक बजेगी इसी तरह से। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, 1 का अंतर है, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 1-1 का अंतर है। आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, देखिए 2 में से 1 घटाए 1, 3 में से 2 घटाए 1 और 4 में से 3 घटाए 1, अंतर सेम है। बात समझ आई? अंतर यदि समान हो तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको पहली संख्या लेना है। तो पहली संख्या ये वाली और अंतिम संख्या 12, और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 से भाग दे देना है। कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। और टोटल कितनी संख्या है अभी, 12, और 12 से यहाँ पे आपको गुणा कर देना है। तो देखिए 12 और 1 कितना हो गया, 13, ये 13 हो गया। 2 से हम 12 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, और ये 13 इंटू यहाँ पर अभी क्या बचा, 6 बचा। अब 13 का 6 में गुणा कर देंगे, 13 छंग 78, ठीक है। तो अब 12 घंटे में कितनी बार बजी वो, 78 बार। ध्यान से समझिएगा, 12 घंटे में कितनी बार, 78 बार। जब 12 घंटे में 78 बार बजी तो 12 और घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार बजेगी, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में बताना है ना। तो बस अब देखिए 12 और 12 कितने हो गए, ये 24 घंटे हो गए। ये 24, ये हावर्स लिख दे रहे घंटे में, और 78 और 78 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 156 बार। तो 156 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। तो 24 घंटे में कितनी बार टन टन की आवाज़ आएगी हमको, 156 बार हमको घड़ी बजते हुए सुनाई देगी। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल और कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी तरह और भी बज रही है। अब हमको समय दिया है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से शाम 5 बजे तक, वह कुल कितनी बार बजेगी। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम 12 बजे से 5 बजे तक का देखते हैं। देखिए हम जो निकालेंगे 12 बजे से, ध्यान से समझिएगा, बजे से कितना निकाल रहे हैं, 5 बजे तक का ही समय निकाल रहे हैं अपन। तो कितनी बार बजेंगे, तो कुछ नहीं करिए, देखिए 12 बजे ले लीजिए पहला, ठीक। देखिए अब 12 बजे तो 12 ही बजेगी, फिर 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बार 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बार 3 बजे 3 बार बजेगी, और 4 बजे 4 बार बजेगी, और 5 बजे 5 बार बजेगी। इन सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो ये 12 का 12 है, और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, इन सबको जोड़ लीजिए। तो ये टोटल 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कुल कितनी बार बजेगी, 27 बार वो बजेगी। कितनी बार बजेगी, 27 बार। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे गए हैं। उम्मीद है सवाल समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक विशेष घड़ी 1 बजे 2 बार बजती है, और 2 बजे जैसे ही बजते हैं तो वह 4 बार बजती है, और 3 बजते हैं तो 6 बार बजती है। अब इसमें हमने पहले ही लिख दिया, यकीन है समय का क्या है, दुगना है, बजती है। तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी। तो बहुत सिंपल है, बिगर कलम चलाए हम इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है इससे पहले वाले सवाल में कि आप देखिए कि जो सामान्य घड़ी है, सामान्य घड़ी का हमने निकाला था कि 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे में कितनी बार बजती है, 78 बार। ये हम निकाल के भी बता चुके हैं कितनी बार बजती है, 78 बार। तो ये घड़ी दुगना बजा रही है। तो सीधी सी बात है, 78 में हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा, 156। तो ये इसका सही आंसर है। तो कितनी बार बजेगी, 156 बार। तो इस तरह के भी लॉजिक वाले सवाल कई बार पेपर में पूछे गए हैं। उम्मीद है सवाल समझ आ रहे होंगे, और ये बहुत सरल सवाल हैं, इनको आप आसानी से बना भी सकते हैं, और पेपर में की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पेपर में इसको अक्सर छोड़ के आते हैं, लेकिन अब
इस सवाल को बताने के बाद कभी आप छोड़कर नहीं आएंगे। देखिए किस तरह से ये एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, लोको पायलट में कई बार पूछा गया है, एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। देखिए, एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो 14 बार बजने में कितना समय लेगी? बस इसका लॉजिक समझिए आप। देखिए, 7 बार बजने में कितना समय ले रही? 18 सेकंड का। बात ध्यान समझिए। अब मैं तो पूछ रहा है हमसे कि 14 बार बजने में कितना सेकंड लेगी। तो देखिए, ये 7 है। अब इस 7 में से मैं एक अंक क्या कर दूं? कम कर दूं। तो एक अंक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। और इस 7 के ऊपर घात कितनी लगा दूं? 3। क्या लगा दूं? पावर 3 कर दूं। अब आप इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करें तो 6 तिया 18 आ गया सही समय। अब उसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। अब 14 में से मैं एक अंक कम करता हूँ तो कितना आएगा? 13। और इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा दूँ? 3। तो 13 का 3 में मैं गुणा करूँ तो 13 तिया 39 हो गए। तो कितने सेकंड लेगा? 39 सेकंड। ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा सही है। तो उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ये 7 था, तो 7 में से हमने क्या करा? एक अंक कम कर दिया, तो कितना होगा? 6। और इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा दी? 3। तो 6 तिया 18। तो देखिए 18 सेकंड। उसी तरह 14, तो 14 में से हमने एक अंक का कितना करा? कम। तो कितना होगा? 13। और 14 के ऊपर पावर कितनी चढ़ा दी? 3। लेकिन हमको बस ये ध्यान रखना था, ये 3 पावर फार्मूला नहीं है, सिर्फ समझिए लॉजिक है। तो देखिए 13 तिया 39, तो हमारा आंसर कितना आया? 39 सेकंड। तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज जो सवाल हमने आपको बताए हैं, दर्पण वाले, जल प्रतिबिंब वाले और कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हमने लिए हैं जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक घड़ी 5 बजे बजने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो 10 बार बजने में कितना समय लेगी? तो देखिए, अब ऑप्शन हम नहीं बता रहे, तो देखिए इसको हम लॉजिक से ही करेंगे। तो देखिए, हमने क्या बताया था कि 5 बार बजने में 12 सेकंड का समय लेती। अब तो यहाँ पर इसमें से एक अंक कम कर दीजिए, कितना? 4। और यहाँ पर इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ा दीजिए? 3। अब आप इसका और इसका गुणा करिए। देखिए 4 तिया 12 सेकंड। क्लियर है? अब तो 10 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेगी, यही है ना? तो देखिए, इसमें से एक अंक कम कर दीजिए, कितना? 9। और इसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए 3। अब 9 का 3 में आप गुणा कर दीजिए तो 9 तिया 27 सेकंड का क्या लेगी? समय लेगी, या 27 सेकंड का समय लेगी। है सरल। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, और सवाल समझ आया तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। अब आप इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक घड़ी 11 बार बजने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो 22 बार बजने में कितना समय लेगी? अब इसके भी ऑप्शन हम नहीं बता रहे, बस आपको लॉजिक समझना है। तो देखिए, कितनी बार? 11 बजने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो अब ये 20 आया कैसे? तो सबसे पहले आप इसमें से एक कम करिए, तो ये 10। लेकिन अभी तक अब आपको ये देखना है कि ये 20 कैसे बना होगा। अब यहाँ पर आप 3 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 करेंगे तो 3 या 30 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा होगा ना। लेकिन हमें तो 20 बना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ये लॉजिक है। अब देखिए 10 दूनी 20 आ गया। तो उसी प्रकार से कि 22 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेगी, तो यही हमें निकालना है। तो आप पहले 22 में से कितना कम करिए? आप एक कम करिए, 21,
और यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 21 का गुणा आपको यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आया, 42 सेकंड। तो कितने का समय लेगी, 42 सेकंड। तो ये एक लॉजिक से इस सवालों को बनाया जा सकता है और उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ आ गए होंगे। और घड़ी का यदि आपने हमारा पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस चैप्टर को भी आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हमने आपको कोण निकालना और आपस में घड़ियाँ कब आपस में मिलती हैं और एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं और कोण निकालना हमने आज को सिखाया है। तो आप उस चैप्टर को भी आप ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।